अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 10वें दिन की अपडेट के साथ बैठक चैनल की तरफ से डॉक्टर तारिक वहाब हाजिर हैं। कल 4 मैचेस खेले गए। जो सबसे पहला मैच था वो नीदरलैंड और स्वीडन के दरमियान था। स्वीडन ने जो है अ, ट्यूनिस की टीम को 5 गोलों से हराया था और कल उन्होंने 5 गोल खा लिए। तो नीदरलैंड ने स्वीडन को एक के मुकाबले में 5 गोलों से हरा दिया। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी की। और क्योंकि नीदरलैंड ने अपना पहला मैच जापान के साथ ड्रॉ खेला था, तो उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि अगले राउंड में क्वालिफिकेशन के लिए। तो नीदरलैंड ये मैच 5-1 से जीता। और नीदरलैंड एक बड़ी अच्छी टीम है और हमेशा वर्ल्ड कप में अच्छे रिज़ल्ट देती है। और ये यूरोप की उन बदकिस्मत टीमों में एक है जिसने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। मेरे हिसाब से इसको कोई वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। 3 मरतबा फाइनल में हारे हैं, 1974 में जर्मनी से, वेस्ट जर्मनी से, 1978 में अर्जेंटीना से और फिर 2010 में स्पेन से, साउथ अफ्रीका में ये एक्स्ट्रा टाइम में फ़ाइनल हारे हैं। और फिर 2014 में सेमीफाइनल पे पेनल्टी किक्स में हारे हैं। तो बड़ा बदकिस्मती रही है इन लोगों के साथ। अ, देखें इस दफ़ा क्या करते हैं। मेरे हिसाब से एक हॉट फेवरेट टीम है नीदरलैंड की भी, जो वर्ल्ड कप जीत सकती है 2026 में। उसके बाद अगला मैच था 4 मरतबा की चैम्पियन जर्मनी की टीम का वेस्टर्न अफ्रीका की टीम कोटे डिवार से, जिसे मैंने कहा था आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। जर्मनी की टीम जो 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1954 में, 1974 में, 1990 में और 2014 में। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। मतलब उनके खिलाड़ी, एक जो ट्रांजिशन पीरियड आता है, जो अच्छे खिलाड़ी उनके रिटायर हो गए और उसके बाद जो नए खिलाड़ियों को उन्होंने टीम में शामिल किया, वो इसी परफॉर्मेंस फ़िलहाल नहीं दे सके हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में, 2018 में और 2022 में ग्रुप स्टेजेस में ही आउट हो गए थे। लेकिन इस मरतबा पहला मैच कोरासाव की टीम को 7-1 से हराया और कल भी उन्होंने आइवरी कोस्ट की टीम को एक के मुकाबले में 2 गोल से हराया। हालांकि पहले वो गोल खा चुके थे और हाफ टाइम तक 1 गोल से हार रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मैच बराबर किया और बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैच के 94 मिनट में 1 गोल किया और मैच जीत गया। डेनिस युंडाओ जो उनका खिलाड़ी है, उसने दोनों गोल किए। फिर कल का तीसरा मैच था इक्वाडोर और कोरासाओ के दरमियान। इक्वाडोर अपना पहला मैच, इक्वाडोर आपको पता है साउथ अमेरिका की एक टीम है और साउथ अमेरिकन तो वैसे ही क्रेज़ी हैं फ़ुटबॉल में। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, वेनेज़ुएला, कोलंबिया, यूरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ये 8-9 मुल्क ही हैं, लेकिन क्रेज़ी हैं फ़ुटबॉल के हिसाब में। लेकिन पहले मैच में उनको आइवरी कोस्ट ने आखिरी लम्हों में हराया और कल भी वो कोरासाओ के ख़िलाफ़ भी मैच जीतने में नाकाम हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई आगे ऐसे चांस बन रहा है कि वो अगले राउंड, नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकें। और आज का आखिरी मैच था ट्यूनिस और जापान की टीमों के दरमियान। जापान ने अपना पहला मैच हॉलैंड से बराबर खेला था 2-2 गोल से, और ट्यूनिस को स्वीडन ने 5-1 से हराया था। तो आज भी स्वीडन ने 4 गोल खाए और जापान ने ये मैच 0 के मुकाबले में 4 गोलों से जीत गया। तो ट्यूनिस भी आउट हो गया तुर्की की तरह से। ट्यूनिस 2 मैचों में 9 गोल खा चुका है। मतलब ट्यूनिस की टीम बड़ी अच्छी टीम होती थी, लेकिन आई डोंट नो, इस वर्ल्ड कप में तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही थर्ड क्लास रही है। तो ये कल के मैचेस थे। जर्मनी भी सेकेंड राउंड में जा चुका है, हॉलैंड भी सेकेंड राउंड में जा चुका है। और आज के भी कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। स्पेन का आज मुकाबला सऊदी अरब से है, बड़ा अच्छा मैच होगा क्योंकि स्पेन अपना पहला मैच ड्रॉ खेल चुका है। और फिर दूसरे मैच में आज बेल्जियम और ईरान का मुकाबला होगा। और इसके बाद जो है आपका आखिर में
न्यूजीलैंड और इजिप्ट का मैच होगा सुबह, और इसके अलावा एक मैच और भी है। तो आज 4 मैचेज़ हैं, देखें इनकी क्या सूरत हाल रहती है। अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस के अगले राउंड हो रहे हैं तो टीमों की पोजीशन क्लियर होती जा रही है, और वो टीमें जो अपने 2 मैच हार चुकी हैं वो डेफिनेटली वर्ल्ड कप से आउट होगी। फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि अब आप देखें, राउंड ऑफ 32 जो होगा, अ, 2 टीमें तो स्ट्रेट अवे, टॉप 2 टीमें होंगी जो ग्रुप की, वो तो स्ट्रेट अवे चली जाएंगी राउंड के लिए। लेकिन उसके अलावा 8 टीमें और होंगी जो तीसरे नंबर पे होंगी। जो बेस्ट नंबर 3 टीमें होंगी अपने ग्रुप में, वो भी अगले राउंड में चले जाएंगे। तो मतलब अभी भी कुछ टीमों के लिए चांस है जिन्होंने अपना पहला मैच हार गए हैं और उसके बाद वो हैं, तो वो, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में आके फिर तो आपका सामना 1-1 है। फिर तो आपने उस टीम को हरा दिया जिसने अपने राउंड के सारे मैच जीते हुए हैं, तो वो टीम आउट हो जाएगी और आप आगे चले जाएंगे। तो अभी तक काफ़ी टीमों के लिए वर्ल्ड कप में है, उनकी एंट्री है उनकी। अब तो वो देखते हैं कि जो बेस्ट 8 टीमें होंगी जो थर्ड नंबर पे होंगी अपने ग्रुप में, क्योंकि 1 और 2 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी, लेकिन 8 टीमें इसके अलावा ऐसी होंगी जो बेस्ट होंगी, जिनके पॉइंट्स बराबर होंगे अगर टीमों के, तो वो गोल एवरेज पे डिफरेंस होगा। गोल एवरेज इस तरह देखा जाता है कि आपने कितने गोल किए हैं और आपने कितने गोल खाए हैं। अगर आपने 5 गोल किए हैं मैचेस में और आपने 3 गोल खाए हैं तो आपका डिफरेंस बनता है 2, तो इसको 2 को काउंट करेंगे। अगर आपके पॉइंट्स किसी टीम से बराबर हैं लेकिन किसी दूसरी का टीम का डिफरेंस 1 है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरह का फार्मूला रहेगा। तो देखें आगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि टीमें ज़्यादा हैं तो फिर उसका थोड़ा सा तरीका कार भी मुख्तलिफ होता है। ये वही फॉर्मेट है जब 24 टीमें होती थी 1994 तक, तो उसमें भी बेस्ट थर्ड टीम जाती थी, लेकिन जब 32 टीमें हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली 16 टीमें टॉप 2 जो होती थी वो क्वालिफाई कर जाती थी। तो ये बहरहाल फीफा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन ये सब पहले से तय है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी टीम को फेवर करने के लिए जो है वो ये वो बनाए हुए हैं। ये सब पहले से तय है कि किसने जाना है, किस किस नंबर पे होगी, तो वो बना हुआ है। अब ये पता नहीं कि कौन सा मुल्क किस कैटेगरी में आता है, कौन सा मुल्क है जो अपने तीनों मैच जीत लेता है, कौन सा मुझे, ये तो किसी को नहीं पता होता उस वक्त के अलावा। तो देखते हैं अगले राउंड के बाद, अभी तक राउंड ऑफ 32 की सिचुएशन क्या होती है और कौन टीम है जो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे तुर्की की टीम हो चुकी है, ट्यूनिस की टीम हो चुकी है, और मेरे ख्याल से इक्वेडर वगैरह भी ये आउट ही है मुकाबले से। तो आप देखते रहें मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल, और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एंड टाइम पे हम आपको जो भी वक्त है हमारा उस पर आपको अपडेट करते रहें मैच की सूरत हालों से और रिज़ल्ट से। तो आप देखते रहिए और अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।